गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में। पत्र जो होते हैं, मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बड़ी उपयोगिता है और मन के विचारों को व्यक्त करने का पत्र जो है उत्तम साधन है। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जीवन में पत्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और हम अपने मन के विचारों को पत्रों के द्वारा जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। पत्र से हमें आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से करते हैं। पत्र जो हैं वो हमारे अंदर के विचारों को आराम से दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। देखा गया है कि हम संकोचवश जिन बातों को हम क्या नहीं कर पाते, दूसरों से कह नहीं पाते, उन्हें पत्र में लिखकर आसानी से भेजा जा सकता है। कहते हैं जब हम क्या होता है कि हम किसी भी तरीके से जब हम ये नहीं कह पाते अपने बातों को दूसरे से, किसी तरीके की शर्म की वजह से नहीं कह पाते या संकोच रखते हैं, तो हम पत्र में लिखकर उन बातों को बता सकते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन का हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है और कहते हैं कि पत्र लेखन का हमारे जीवन के साथ बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है, न केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही बल्कि व्यापार और व्यवसाय में पत्र मनुष्य के सहायक सिद्ध होते हैं। वो कहते हैं ना सिर्फ जो है हमारे व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि व्यापार और व्यवसाय में भी पत्र मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जीवन में सफलता के लिए अच्छे एवं प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना आवश्यक है। और वो कहते हैं अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पत्र लिखने की कला हर मनुष्य को आना चाहिए। अच्छे पत्र लिखने के लिए क्या है, अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अच्छे पत्र लिखने के लिए हमें कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छे पत्र के लिए कुछ आवश्यक गुण इस प्रकार हैं। पत्र सरल व स्वाभाविक भाषा और शैली में हो। पत्र जो है ऐसा होना चाहिए जो सरल भाषा में हो ताकि दूसरा जो सामने वाला पढ़ रहा है वो आसानी से उसको समझ सके, जिससे पत्र पढ़ने वाले को सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। उसे ऐसा लगे मानो पत्र लेखक खुद उसके सामने बैठा है। पत्र ऐसा होना चाहिए कि उसको देखकर, पत्र को पढ़कर ऐसा लगे कि जैसे पत्र लिखने वाला स्वयं जो है वो उसके सामने बैठा है। ना तो पत्र में अनावश्यक विस्तार और ना ही बहुत छोटा हो। पत्र जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। पत्र ऐसा हो कि वह अपनी पूरी बात कह सके। कि पत्र जो है वो ऐसा लिखना चाहिए कि लेटर हमें ऐसा लिखना चाहिए कि वो उसमें सारी बात जो है वो पूरी तरीके से बता सके। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। पत्र जब आप शुरू करते हैं तो अभिवादन और संबोधन का भी ध्यान रखना चाहिए। संबोधन जैसे प्रिय मित्र, पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, है ना, और अभिवादन है ना, प्रणाम, है ना, ये अभिवादन कहलाता है। घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए। जब आप अपने किसी सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो उसकी शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनका क्या पूछना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए। सरकारी व व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती और जब हम सरकारी और व्यापारिक पत्र लिखते हैं तो हमें किसी भी तरीके की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम उनका हालचाल पूछें। इस तरीके से अब पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका अनौपचारिक पत्र कहलाता है और दूसरा औपचारिक पत्र कहलाता है। आज सबसे पहले हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। यहाँ पर हमने आपको अनौपचारिक पत्र जो है उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, लिखने का तरीका कैसे होता है। सारे पत्र जो हैं आपको इसी फॉर्मेट से लिखने होंगे। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है आपका राजीव कुमार, मकान नंबर 89, हज़रतगंज, लखनऊ। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना एड्रेस डालना है। ये आपका कौन से पत्र कहलाते हैं, यह है अनौपचारिक पत्र जो आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो सबसे पहले उसमें आप अपना एड्रेस डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़कर उसके बाद आप डेट डालेंगे।
इस लेटर में, इस पत्र में डेट ऊपर ही यहाँ पर जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर क्या है, संबोधन। जैसे आप मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र, यानी कि संबोधन कहलाया ये। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आपका अभिवादन, यानी कि यहाँ अभिवादन क्या हुआ, सप्रेम नमस्कार, यानी कि हमने क्या किया, उनको नमस्कार किया। ये हमारा अभिवादन। संबोधन और अभिवादन बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ से ही लेटर को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो है, आप जो है यहाँ से कभी भी लेटर स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको जो है यहाँ से लेटर स्टार्ट करना है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट पैरा है उसमें आप जो है फर्स्ट पैरा लिखेंगे, और इसमें आपको 3 पैरा देने हैं। फर्स्ट पैरा में आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका हालचाल पूछेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, और फिर उसके बाद जो सेकंड पैरा आएगा उसमें आप जो है सबसे पहले क्या पूछेंगे, उसमें जिस चीज़ के बारे में आपको उनसे बातचीत करनी है, जो मैटर दिया हुआ है कि आपको जो ये दिया हुआ है कि आप इसके बारे में उनको लेटर लिखिए, या अपने पिताजी से या अपनी माताजी से जो है पैसे मंगवाइए। तब उनसे आप सेकंड पैरा में इस बात को बताएंगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर इस काम की ज़रूरत है जिस बारे में आपको लेटर लिखने के लिए कहा गया है। ये सेकंड पैरा में आएगा। फर्स्ट पैरा जो होगा वो आपका हालचाल पूछने के लिए होगा। सेकंड पैरा में आपको जो बताया गया है कि इस पे लेटर लिखना है तो वो आपको लेटर लिखना होगा। देन उसके बाद थर्ड पैरा आएगा। थर्ड पैरा में आपको क्या करना है कि आपको क्या नाम है, उनके घर वालों को नमस्कार, प्रेम और ये सब चीज़ें आपको देनी है। फिर लास्ट में इसी साइड में आपको लिखना है तुम्हारा मित्र, या क्या नाम है, जो भी आप देना चाहो, तुम्हारा मित्र है या तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है, और नीचे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर ये लेटर जो है आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ये कौन सा लेटर है, आपका अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र जो है वो अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। ये इस तरीके से ये अनौपचारिक पत्र आपका यहाँ पर समाप्त होगा। नेक्स्ट आपका जो पत्र आता है वो पत्र है आपका औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होता है वो जो है वो आप अपने प्रिंसिपल को, यानी कि अपने प्रधानाचार्य को, और इसके अलावा किसी भी अधिकारी को जो पत्र जाता है वो आपका, या व्यवसाय से संबंधित जो भी पत्र होता है वो आपका जो होता है औपचारिक पत्र कहलाता है। अब जैसे कि आपने यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसका फॉर्मेट, इसमें आपने लिखा है, ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ, यानी कि आपको क्या करना है, सेवा में कॉमा स्वास्थ्य अधिकारी कॉमा नगर निगम कॉमा लखनऊ विराम, इतना आपको लिखना है। जिसको आपको लेटर लिखना है उसके लिए आपको लिखना है। अगर आपको लिखना है सेवा में, तो सेवा में लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, है ना, और मान लो एमा थॉम्सन स्कूल लखनऊ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये आपको लिखना है। फिर एक लाइन छोड़कर आपको इसमें विषय ज़रूर लिखना है, क्योंकि जितने भी सरकारी लेटर्स होते हैं उसमें विषय का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर विषय नहीं होगा तो आपके लेटर जो है वो क्या नाम है, हो सकता है उसको कभी कभी ऐसा होता है कि लेटर लोग बहुत बड़े बड़े लिख देते हैं और फिर उसको पढ़ने का लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो किस बात के लिए लेटर लिखा गया है, किस चीज़ से संबंधित आपने लेटर भेजा है, तो विषय आप उसको ज़रूर डालें। तो विषय आपको ये नहीं है कि बहुत बड़ा विषय लिखना पड़ेगा, आप छोटे रूप में भी विषय लिख सकते हैं और छोटे ही रूप में लिखा जाता है। जैसे लिखेंगे यहाँ पे नगर में व्याप्त गंदगी व उसके दुष्परिणाम। आपको जिस संबंध में भी लेटर लिखना है उसका विषय आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे महोदया। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी लेडी को लिखते हैं तो आप हमेशा महोदया लिखेंगे, और जब आप कभी किसी जेंट्स को लिखेंगे तो महोदय, ये जो डंडा है इसको ये हट जाएगा आपका। ये जो यहाँ पर आपने ये डंडा दिया है, ये डंडा जो है ये आपका हट जाएगा। इस डंडे को मत लगाइए। तो जेंट्स के लिए लिखा जाएगा महोदय
और लेडी के लिखते हैं महोदया। तो महोदया लिखने के बाद आप फिर वही वैसे ही यहाँ से आप अपना लेटर शुरू करेंगे। सविनय निवेदन ये है कि, और सीधा सीधा जिसके बारे में आपको, जैसे हम सविनय निवेदन ये है कि मेरे घर के आसपास बहुत गंदगी फैली हुई है और जिसके कारण बदबू बहुत आती है, या ऐसे आप अपना पूरा लेटर सीधा, कोई हालचाल नहीं पूछना है किसी तरीके की और कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है। आपको सीधा जो है मैटर पे आना है, जिसके संबंध में आपको लेटर लिखना है वही आपको सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे भवदिया या भवदिये। अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे भवदिया, और अगर लड़का लिख रहा है लेटर तो आप लिखेंगे भवदिये। फिर यहाँ पर अपना नाम, ये हमने नाम लिखा है तो ऐसा ना करना कि ये नाम ऐसे करके नाम लिख दें। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, पता यानी कि अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पर, ठीक। और इस लेटर में डेट जो होती है वो नीचे आती है, यहाँ पर लिखी जाती है डेट। और जो आपका अनौपचारिक लेटर होता है उसमें जो आपकी है डेट वो कहाँ आती है, वो ऊपर आती है। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताई थी, देखिए डेट जो है ऊपर है और इस लेटर में जो है वो क्या है, डेट जो है वो नीचे दी हुई है। तो आपको ये दोनों लेटर, उम्मीद करती हूँ कि ये लेटर आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। और लेटर का फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट आएगा तो आप जो है सब के सब किसी भी तरीके का कोई भी लेटर आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि कोई भी गड़बड़ ना हो। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि जैसे कि आप क्या नाम है, जब लेडी को लिखते हैं तब क्या लिखते हैं और जेंट्स को लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, ऐसे ही ऊपर जब आपको दिया है लेडी को लिखते हैं तब, और फिर जेंट्स को लिखते हैं तब क्या लिखते हैं। और विषय का कभी भी लिखना ना भूलें, हमेशा विषय इस लेटर में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू क्लास।